भारत के इतिहास के पन्नों में अनेक वीरों के शौर्य और साहस की गाथाएं मौजूद हैं, जैसे महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और भी अनेक हैं। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सभी को चौंका दिया। ऐसे ही दो वीर योद्धा हुए थे बुंदेलखंड में, जिन्हें आल्हा और ऊदल के नाम से जानते हैं। इन वीरों की वीरता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो काफ़ी कम है। क्या आप जानते हैं आल्हा और ऊदल कौन थे? क्या आप जानते हैं आल्हा और ऊदल ने किस बड़े योद्धा को हराया था? तो चलिए आज हम बताते हैं। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में दो ऐसे भाइयों का जन्म हुआ था जो बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। पराक्रमी होने के साथ साथ इनको शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम का अवतार भी कहा जाता है। आल्हा ऊदल की गाथा उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से बुंदेलखंड, कन्नौज और कानपुर में काफ़ी मशहूर है। बुंदेली इतिहास में तो आल्हा ऊदल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में आज भी इनकी वीर गाथा गाई जाती है। दोनों भाई दशराज और दिवला के पुत्र हैं। दशराज चंदेल वंशी राजा परमल के सेनापति थे। आल्हा माँ शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने माँ शारदा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। आज भी बैरागढ़ के माँ शारदा के मंदिर को लेकर कहा जाता है, वहाँ हर रात आल्हा माँ की आराधना करने के लिए आते हैं। रात को सफाई करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह जब वे कपाट खुलते हैं तो वहाँ पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 800 साल बीत जाने के बाद भी महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में लोग यहाँ घोड़े पर सवार होकर नहीं जाते हैं। यहाँ पर शादियों के समय में दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर नहीं निकाला जाता। आल्हा और ऊदल दोनों का आखिरी युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में जब बुंदेलखंड को जीतने के इरादे से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था, तब उस समय महोबा चंदेलों की राजधानी थी। बैरागढ़ की एक बड़ी लड़ाई में आल्हा के भाई ऊदल वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के इरादे से उनकी सेना पर हमला बोल दिया था। करीब 1 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा का आमना सामना हुआ था। इस भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आल्हा के गुरु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के अंशावतार गुरु गोरखनाथ थे। इस लड़ाई के बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और माँ शारदा की भक्ति करने लगे। आज के समय में भी बुंदेलखंड के लोग आल्हा गीत गाते हैं। बुंदेली कवियों के द्वारा आल्हा के गीत भी बनाए जाते हैं। आज भी वहाँ शाम को चौपालों पर लोग आल्हा के गीतों का आनंद उठाते हैं। महोबा में अधिकतर सामाजिक संस्कार आल्हा ऊदल की कहानी के बिना पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों के नाम भी आल्हा खंड से लेकर रखे जाते हैं। पूरे महोबा और बुंदेलखंड में कई ऐसे स्थान हैं जो दोनों योद्धाओं की याद दिलाते हैं।